अपनी आवाज के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। नेक लोगों की कुर्बत से हमेशा फायदा होता है। मौत का जायका सबने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। इबादत का कोई असूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। तुम्हें परों के साथ पैदा किया गया है, तुम क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों को खामोश देख। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। जो अक्ल सलीम रखता है वो खलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। शक और खौफ दिल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने जिंदा ही अपने आप को जहन्नुम में डाल दिया। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो इस पर रब की रहमत बरसती है। मुसलमानों में ज़वाल की बड़ी वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि मामलात में धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, बददियानती और मुनाफिकत है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो जाए, किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। एक ही जुबान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। अगर औरत भी साहिबे किरदार है तो इससे मशवरा कर लो, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देगी। जिंदगी के लम्हात को गनीमत जानो, बहुत जल्द ये तुमसे छीन ली जाएगी। उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो आपको खौफज़दा और उदास करते हैं, जो आपको बीमारी और मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं। रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाते हैं। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। हकीकी सुकून सिर्फ इस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगा लेते हैं। अगर तुम राहे इश्क के मुसाफिर बनना चाहते हो तो अपने आप को आजिज बना लो, जैसे राख और धूल। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा ही में मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के जरिए उसे जिंदा रखते हैं। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियां हो जाती हैं। इसीलिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक और नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है।
اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسو سے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اے لوگ، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سوچ کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہوتا، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اکیلا مت سمجھو خود کو، پوری کائنات تمہارے اندر موجود ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیعت بے وقوف بن جاتی ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض پیدا ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر پورا بھروسہ رکھو۔